हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित स्टडी जीके पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान के 22 भाग के बारे में आज पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको मित्रों बताना चाहूँगा कि भारत का संविधान 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेदों से मिलकर बना है। तो भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों से मिलकर बना है। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1। तो भाग 1 में बताना चाहूँगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसका प्रावधान किया गया है भाग 1 में। भाग 1 में क्या प्रावधान किया गया है? भारत इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। 1 से लेकर 4 तक इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। दूसरा है भाग 2। तो भाग 2 में क्या? नागरिकता। भारत होगा तो भारत के राज्य में क्या है? नागरिकता होगी लोगों की। किसकी होगी नागरिकता? लोगों की, भारत में बसने वाले लोगों की, निवास करने वाले लोगों की। तो भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद कितने से? 5 से लेके 11 तक। 5 से लेके 11 तक। तीसरा भाग है मौलिक अधिकार। भारत में नागरिक होंगे, नागरिकों के क्या होंगे? मौलिक अधिकार। तो तीसरा है मौलिक अधिकार। भाग 3 मौलिक अधिकार। प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 12 से लेके 35 तक। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद में। चौथा भाग है आपका भाग 4। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, मैं आपको ट्रिक बताना चाहूँगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। तो भाग 1 में मैंने आपको बताया संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी भारत राज्यों का एक संघ है। भारत में बसने वाले लोग कौन है? नागरिकता। तो भारत में बसने वाले लोगों की नागरिकता के बाद आता है मौलिक अधिकार। नागरिक के क्या होंगे? मौलिक अधिकार होंगे। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किन के प्रति होंगे? नागरिकों के। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 36 से लेके 51 तक। चौथा ए भाग 4 ए में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ये मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए में, अनुच्छेद 51 ए या 51 का में। तो मूल कर्तव्य किसके होंगे? नागरिकों के, ठीक है। मैंने आपको बताया भाग 1 में संघ और राज्य उसके क्षेत्र, यानी भारत राज्यों का एक क्षेत्र है, भारत राज्यों का एक संघ है। भारत में बसने वाले लोगों की नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार किसके होंगे? नागरिकों के। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके प्रति? नागरिकों के प्रति, 36 से लेके 51 तक। भाग 4 ए या 4 का मूल कर्तव्य किसके? नागरिकों के। तो 51 काम है। अब आता है आपके भाग 5 संघ। तो संघ से तात्पर्य है संघ में कार्यपालिका। भाग 5 में संघ। तो भाग 5 में संघ में कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, भारत के महान्यायवादी, ठीक है। इन सब भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का उच्चतम न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। तो ये 52 से लेके 151 अनुच्छेद में इसका प्रावधान है। भाग 5 में संघ है। तो संघ किन से मिलकर बना है? राज्यों से मिलकर। तो संघ के अंदर भारत, भाग 5 में संघ। तो संघ के अंदर क्या है आपके? कार्यपालिका, संघ के अंदर संसद, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, भारत के महान्यायवादी, भारत के उच्चतम न्यायालय और भारत के महालेखा परीक्षक। तो इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 52 से लेके 151 में।
मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है भाग 6 राज्य। तो भाग 6 राज्य में आपके क्या क्या है? भाग 6 राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, हाई कोर्ट 152 से 237 तक अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। जैसे मित्रों बताना चाहूँगा, मैंने अभी आपको भाग 5 के बारे में बताया, तो भाग 5 में आपके भारत सरकार के अंदर केंद्र सरकार में आपका संघ कार्यपालिका, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत की संसद, राज्यसभा, लोकसभा। तो ये जो मैंने आपको बताया ये भाग 5 में संघ के अंदर है और ये 52 से लेकर 151 अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। तो भाग 5 में आपके सुप्रीम कोर्ट भी आता है, तो 52 से लेकर 151 अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। भाग 6 में राज्य 152 से 237 अनुच्छेद में राज्य के अंदर क्या है? राज्यपाल। देखिए राज्य के अंदर क्या होते हैं? राज्य के अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद और हाई कोर्ट, तो ये राज्य के अंदर होते हैं। ठीक है ना। इसका प्रावधान 152 से लेकर 237 अनुच्छेद के अंदर इसका प्रावधान किया गया है भाग 6 में। भाग 7 आता है आपका नेक्स्ट। तो भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, तो ये अनुच्छेद 238 में है। ये 7वां संशोधन संविधान 1956 में संविधान द्वारा निरस्त कर दिया गया। ऐसा ही याद कर लीजिए आप, भाग 7 निरस्त कर दिया गया 1956 में, 7वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है आपका भाग 8। तो भाग 8 में आपके केंद्र शासित राज्य से संबंधित प्रावधान किया गया है 239 से 242 अनुच्छेद में, 239 से 242 अनुच्छेद में। नेक्स्ट है आपका भाग 9। तो भाग 9 में हमारा क्या है? पंचायत। भाग 9 में क्या दिया है? पंचायत। गांव में जो पंचायत होती है, तो भाग 9 में पंचायत दिया गया है। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 243। मैं तो ऐसे बताना चाहूँगा कि मैंने भाग 9 में पंचायत और भाग 9A, 9B, तो भाग 9 का या 9 खा, तो इसमें पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, सहकारी समितियाँ, तो ये 243 में है। ठीक है ना। तो 243 में आप ध्यान रखना, नगर भाग 9 में 243 पंचायत, भाग 9 का नगर पालिकाएँ, भाग 9 खा सहकारी समितियाँ के बारे में प्रावधान किया गया 243 में। नेक्स्ट है आपका भाग 10। तो भाग 10 में आपको बताना चाहूँ, इससे पहले मैंने आपको अनुसूचियों के बारे में बताया, तो उसमें अनुसूची 5 में SC/ST जनजाति, SC/ST क्षेत्रों के बारे में बताया गया था। अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के बारे में अनुसूचियों में अनुसूची 5 में, तो यहाँ भाग में आपके भाग 10 में भी SC/ST क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 244 में इसका प्रावधान है। भाग 11। तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बीच में संबंध। तो भाग 11 में आपका क्या प्रावधान है? भाग 11 में दिया गया है आपके संघ और राज्यों के बीच संबंध। 21 अनुच्छेद में दिया गया 245 से 263 में, 245 से 263 अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है भाग 11 में। नेक्स्ट है आपका 12वां भाग है। तो 12वें भाग में आपके वित्त संबंधी संविधाएँ। देखिए मैं बताना चाहूँगा, भाग 12 में आपके बजट से संबंधित और संपत्ति संविधाएँ 264 से 300 का। तो इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है संपत्ति। तो संपत्ति का प्रावधान जो है 300 का अनुच्छेद में किया गया भाग 12 में। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत के राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और समागम 301 से 307 अनुच्छेद में किया गया है इसका प्रावधान। भाग 13 में क्या दिया है? व्यापार, वाणिज्य। नेक्स्ट है आपका भाग 14। भाग 14 में आपके संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के अधीन सेवाएं। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, भाग 15। तो भाग 15 क्या है? इलेक्शन, निर्वाचन या चुनाव के बारे में बताया गया है। किस अनुच्छेद में बताया गया है? 324 से 329 तक
प्रावधान किया गया है। भाग 15 में क्या हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग है ये, और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम हो। भाग 15 में निर्वाचन, इलेक्शन, चुनाव के बारे में बताया गया है 324 से 329 तक। नेक्स्ट है आपका भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से 342। नेक्स्ट है आपका भाग 17। तो भाग 17 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भाग 17 में राजभाषा के बारे में दिया गया है। देखिए मैं बताना चाहूँगा, हिंदी जो राजभाषा है ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है, इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को क्या राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो भाग 17 में आपका राजभाषा इस तरह से याद कीजिए कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है 343 से 351 अनुच्छेद के प्रावधान। किस प्रावधान के तहत? 343 से 351 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है भाग 17 में। तो भाग 17 में क्या है? राजभाषा। नेक्स्ट है आपका आपात उपबंध, इमरजेंसी। तो भाग 18 में आप इमरजेंसी से आप ध्यान रख सकते हैं। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध यानी इमरजेंसी। तो भाग 18 में आपात उपबंध है आपके। तो आपात उपबंध में बताना चाहूँगा, ये राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाते हैं अनुच्छेद 352 के तहत, 352 से 360। तो राष्ट्रपति द्वारा 352 में, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। तो ये क्यों लगाया जाता है? जब युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। तो 352 में राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं, 352 अनुच्छेद में। तो ये किस भाग में? भाग 18 में। और 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति 356 अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति। और 360 में आपका क्या है? तो 360 में आपके आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति द्वारा। तो भाग 18 में आपात उपबंध दिया गया है, इमरजेंसी। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल और 356 में आपके राष्ट्रपति शासन और 360 में आपके आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको कराया, इससे क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर एग्जाम में आते हैं। भाग 18 आपात उपबंध। नेक्स्ट है आपका प्रकीर्णन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। भाग 19 प्रकीर्णन 361 से 367। नेक्स्ट है आपका, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भाग 20। तो भाग 20 में आपके संविधान में जो भी संशोधन किए गए, अमेंडमेंट जो किए गए वह भाग 20 के अंतर्गत किए गए। तो ये 368 अनुच्छेद में इसका प्रावधान है। संविधान में जब संशोधन होगा तो किसके द्वारा होगा, किस अनुच्छेद के द्वारा होगा? 368 में, भाग 20 में। भाग 20 368 में संविधान संशोधन होगा। नेक्स्ट है आपका भाग 21 अस्थायी असंक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। तो ये 369 से 392 में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका भाग 22। तो इसमें आपका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये 393 से 395 अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है भाग 22 में। मैं तो जैसा ही बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ आपको आज इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान के 22 भागों के बारे में बताया। एक दो बार आप वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक पूरा वीडियो देखिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बनते हैं, चाहे वह किसी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम हो। यदि आपको यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।